Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। हाईवे हब से लेकर मेट्रो तक, मेट्रो से लेकर एयरपोर्ट तक हर प्रकार के आयाम पलवल में होंगे। रोजगार से लेकर उद्योग जगत तक सबसे ज़्यादा तरक्की अगर कहीं होने वाली है तो पलवल में होने वाली है। कीजिए 2 साल एमएसपी पर फसल नहीं खरीदी जाएगी और एफआईआर दर्ज की जाएगी। कितना सहमत हैं आप सरकार के इस फैसले से? हाईवे हब से लेकर मेट्रो तक, मेट्रो से लेकर एयरपोर्ट तक हर प्रकार के आयाम पलवल में होंगे। रोजगार से लेकर उद्योग जगत तक सबसे ज़्यादा तरक्की अगर कहीं होने वाली है तो पलवल में होने वाली है। एक समय था पलवल फरीदाबाद का हिस्सा था, सब डिवीज़न था पलवल का, अब अलग ज़िला है। और उसी समय में पलवल जो फरीदाबाद की पहचान थी वो मैनचेस्टर की, इंडियन मैनचेस्टर के रूप में थी, इंडस्ट्रियल हब था। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं पिछड़ गया। बहुत समय से एक मांग है कि जो फरीदाबाद लोकसभा में एक मदर यूनिट लाई जाए। अब नेता कहते हैं कि वहाँ ज़मीनें बहुत महंगी हो गई तो मदर यूनिट संभव नहीं है, लेकिन पलवल में इसकी संभावनाएँ हैं अभी, तो उस दिशा में कोई काम किया जाएगा? पलवल हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा क्योंकि पलवल जैसी जगह, पलवल जैसी कनेक्टिविटी पूरे देश भर में कहीं नहीं है। जहां हाईवेज़ का हब हो, एयरपोर्ट हो, रेल कॉरिडोर हो, मेट्रो हो, जहां पर किसी भी देश की या किसी भी ज़िले की, किसी भी जगह की अगर तरक्की का आह्वान देखना है तो उसकी कनेक्टिविटी के आधार पर होता है। और हमारा वो पोटेंशियल हमारे पलवल में है। आने वाले समय पर वो और आगे बढ़ेगा, तेज़ी से विकास की गति आगे बढ़ेगी। तो इसमें भारत सरकार की भूमिका भी रहेगी? सबसे ज़्यादा अहम भूमिका रहेगी क्योंकि बड़े जो आयाम हैं, बड़े जो प्रोजेक्ट हैं वो भारत सरकार से ही आने हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि भारत सरकार हमें पूरा आशीर्वाद देगी और इलाका तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा। अभी जैसा कि मौसम चल रहा है, पराली कटने का और पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही है, पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। पलवल में एक बहुत बड़ा वर्ग है, किसान वर्ग है, जो कि पराली जलाता है। अब हरियाणा सरकार ने एक घोषणा की है कि 2 साल एमएसपी पर फसल नहीं खरीदी जाएगी और एफआईआर दर्ज की जाएगी। कितना सहमत हैं आप सरकार के इस फैसले से? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने किसान भाइयों से भी आग्रह करता हूं कि पराली को लेकर बहुत सारी स्कीम्स, योजनाएं हमारी सरकार ने चलाई हुई है कि आप पराली नहीं जलाओगे तो मशीनें देंगे। कुछ ऐसी हैं कि जो उनके जोतने के बाद उनका खाद कैसे बन सकता है, सरकार उनको सब्सिडी देकर उस पराली को खुद भी उठाने का प्रावधान है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से उनसे आग्रह है कि सरकार की जो योजना है, जो नीति है, उस पर काम करें। समाज का भी अच्छा रहेगा और आपके परिवार की पीढ़ी भी अच्छी रहेगी। क्योंकि अभी जो है पराली कटाई का समय है, ऐसे में क्या इतने शॉर्ट टर्म में सरकार ये सब चीज़ें मुहैया करा पाई? सरकार पहले से ही ये योजना चलाए हुआ है और आगे और तेज़ी से हमने ये बात रखी है और सरकार उस पर काम कर भी रही है। अगर कोई आएगा तो हम उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये थे हमारे साथ जो पलवल से मंत्री चुने गए हैं, गौरव गौतम, जिनका कहना है कि पलवल को अब विकास की गति दी जाएगी और पलवल की जो कनेक्टिविटी है उसे और बेहतर किया जाएगा। बाकायदा इंडस्ट्रियल हब इसे बनाया जाएगा। हरियाणा तक के लिए पलवल से सचिन गौड़।